सो गाइस फाइनली समर स्लैम 2022 अब खत्म हो चुका और सारे रिजल्ट्स और मैचेस हमारे हाथ में आ चुके हैं। सो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस साल के समर स्लैम की शुरुआत होती है वो होती है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के टाइटल मैच के साथ, जिसमें होती है ब्लैंका ब्लेयर जो कि हमारे चैंपियन है और उनकी अपोजिट होती है बेकी लिंच। और मैच की शुरुआत होती है हमारे दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग में एंट्रेंस करते। और एक खास बात थी कि जो बेकी लिंच का आउटफिट था वो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार था गाइस। बहुत ही अच्छा आउटफिट के साथ बेकी लिंच ने इस साल के समर स्लैम में एंट्रेंस करी थी और वो हर एक पेपर व्यू में कुछ ना कुछ उनका आउटफिट चेंज रहता ही है। और दोनों ही हमारे सुपरस्टार्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मींस जो हमने एक्सपेक्ट किया था उन दोनों से, जो परफॉर्मेंस से हमने उनसे सोचा था कि इन लोग ऐसा परफॉर्म करेंगे, वो सारे चीज़ों पे वो लोग खरे उतरे और उन दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ये मैच बहुत ही मज़ेदार था। मींस देखने लगता है ये मैच गाइस, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ये मैच को जीतने के लिए बेकी लिंच ने पूरी कोशिश करी कि वो ब्लैंका ब्लेयर को हरा के टाइटल जीत ले उनसे, बट एनी हाउ ब्लैंका ब्लेयर एक स्पेनिश फ्लाई देती है और फिर उसके बाद उनका फिनिशिंग मूव देती है वो KOD और उसके बाद ब्लैंका ब्लेयर उनका टाइटल रिटेन्स कर लेती है। बट गाइस इसके बाद एक बहुत ही खास चीज़ हमको देखने को मिली बेकी लिंच की ओर से। मीन्स मैच खत्म हो चुका है और बेकी लिंच उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है ब्लैंका ब्लेयर को। वो जाके हैंडशेक करती है, जरा भाईचारा दिखाती है, गले मिलती है। सो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पिछले कुछ महीने से बेकी लिंच का कैरेक्टर है WWE में, मीन्स वो एज अ विलन कुछ गलत मुझे लग रहा था, बट एनी हाउ बेकी लिंच उनके कैरेक्टर में अब मुझे वापस आती हुई दिख रही है। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, उनसे जाके गले मिली और उनके लिए क्लैप भी बजा। बट गाइस जैसे ये सब सीन चल रहा होता है वैसे आ जाती है बेली। हमको बेली का एक शानदार रिटर्न देखने को मिलता है और इस बार वो अकेली नहीं आती है, उनके साथ दो सुपरस्टार्स और होते हैं जो होते हैं लो शिराई एंड डिकोटा टाई। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेली की रिटर्न से वुमेंस डिवीजन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाला है, बिकॉज बेली ने पहले भी जब वो रिंग में आती थी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी पूरी इंडस्ट्री को। सो यह मुझे देखना है कि आगे चल के ये कहाँ तक जाएगा। और फिर इसके बाद मैच होता है लोगन पॉल और द मिस के बीच में। और ये मैच का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि लोगन पॉल ने एक प्रो रेसलर की तरह फाइट की मिस के साथ। मीन्स ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोगन पॉल मीन्स न्यू सुपरस्टार है WWE में, अभी अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है, अभी अभी वो साइन इन हुए, ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था गाइस। मीन्स ऐसा लग रहा था लोगन पॉल बहुत सालों से WWE में रेसलिंग कर रहे हैं और वो आज उनका मैच खेलने आए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और क्राउड ने भी लोगन पॉल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर जब ये मैच चल रहा था तो मैच के दौरान लोगन पॉल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिस के साथ थे श्यामपा उनके रिंग साइड पर, उनकी वाइफ भी मौजूद थी। तो श्यामपा ने मीन्स डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी लोगन पॉल को, बट वहाँ पर एज स्टाइल्स आ जाते और एज स्टाइल्स उनको ठिकाने लगा देते उनकी जगह पे। और ये मैच फिनिश इस तरीके से होता है गाइस, मीन्स लोगन पॉल मिस का मूव उन्हीं के ऊपर मार देते जो उनका मिस का फिनिशिंग मूव होता है क्रशिंग फिनाले, वो लोगन पॉल मिस को ही लगा देते और इस तरीके से वो ये मैच खत्म कर देते। मीन्स लोगन पॉल ने कुछ इस तरीके से किया कि मिस का हथौड़ा लेके उसी के सर पे मार दिया और ये मैच खत्म कर दिया। सो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और क्राउड ने भी लोगन पॉल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। सो मीन्स या लोगन पॉल आने वाले जनरेशन में बहुत ही अच्छे और बड़े सुपरस्टार्स बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। आई थिंक आप क्या सोचते हो लोगन पॉल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद बारी आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जिसमें होते हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली और उनके अपोनेंट होते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक हमारे ऑस्टिन थेरी। सो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई WWE ने ऐसा क्यों किया। मींस मैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले ऑस्टिन थेरी रिंग में आ जाते हैं, उसके बाद बॉबी लैशली की एंट्रेंस होती है और जब बॉबी लैशली रिंग रोप पर मींस उनके एंट्रेंस कर रहे होते तो अचानक से हमेशा की तरह जो उनकी आदत है किसकी, ऑस्टिन थेरी की, पीछे से वार करने की, तो वही उन्होंने इस बार भी किया। उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस से बॉबी लैशली के ऊपर अटैक किया और फिर बॉबी लैशली को मैच से पहले इंजर्ड करने की कोशिश करी, बट एनी हाउ बॉबी लैशली कम्स बैक एंड बॉबी लैशली ने उनको एक हार्ट लॉक देकर कुछ ही बहुत ही कम टाइम के अंदर ये मैच खत्म कर दिया और बॉबी लैशली ने उनका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रिटर्न कर लिया। बट एनी हाउ गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मनी इन द बैंक ऑस्टिन थेरी के हाथ में है। सो मेन इवेंट में कुछ वो कमाल करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं क्या होता है। और फिर ये मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही धमाकेदार टैग टीम मैच, जिसमें होते हैं जजमेंट डे और उनके अपोनेंट होते हैं द मिस्टीरियोस। ये जो राइवलरी है जजमेंट डे और मिस्टीरियोस की बहुत पुरानी, मीन्स बहुत टाइम हो चुके, मे बी इसको 2 से 3 महीने हो चुके। सो या ये मैच भी मुझे देखना था कि क्या कौन जीतेगा ये मैच, कैसे इन लोग फाइट करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। सो मैच की शुरुआत होती है और मैच की शुरुआत होने के साथ ही मीन्स दोनों ही टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी कि द मिस्टीरियस है वो ये मैच हार जाएंगे, बिकॉज मैं ऐसा कर देखता हूँ कि जो फिन बैलर है और द जजमेंट डे है वो कुछ ज़्यादा ही टफ कंपेटेटर है। बट मैच के बीचों बीच हमें एक अनोखा मिरेकल देखने को मिलता है और देखते हैं कि एज उनकी वापसी कर लेते हैं और एज आते मीन्स एकदम धांसू स्टाइल में गाइस,
एज एक रेड जैकेट पहनते हैं और मीन्स उनका एकदम हीरो वाला टशन होता है, वो स्टाइल में आते हैं और फिर आते ही जो उनका बदला था जजमेंट डे से वो ले लेते, दोनों को ही धड़ाधड़ स्पीयर लगा देते और वो पोजीशन में 619 के पोजीशन में डाल देते उनको और फिर हमारे रे मिस्टीरियो आके 619 उनको लगा देते और पिन कर देते और बाय पिनफॉल वो ये मैच जीत जाते हैं। और HQFC हो चुकी है, तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे जो भी सुपरस्टार्स थे WWE के वो सब की वापसी हो रही है, धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। सो ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद मैच होता है पैट मैकैफे और हमारे हैप्पी कॉर्बिन के बीच और ये मैच में पैट मैकैफे ने बैरन कॉर्बिन का पैतरा उन्हीं पे आजमाया में जो बैरन कॉर्बिन करते हैं हर एक मैच में, मीन्स चीटिंग करना, लो ब्लो देना, वही पैतरा आज पैट मैकैफे ने बैरन कॉर्बिन के ऊपर आजमाया। मीन्स पैट मैकैफे की एंट्री एक म्यूजिक के साथ होती है और ये मैच में पैट मैकैफे को हमारे क्राउड ने बहुत ही सपोर्ट भी किया और पैट मैकैफे का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था और उन्होंने ये मैच कुछ इस तरीके से ख़त्म किया कि बैरन कॉर्बिन को उन्होंने एक लो ब्लो दिया और फिर एक सनसेट फ्लिप लगा के वो मैच ख़त्म कर देते। सो बैरन कॉर्बिन को इनसे बहुत भारी पड़ा, उनका पैतरा उन्हीं पर आजमा दिया पैट मैकैफे ने और मुझे ऐसा लग रहा था कि पैट मैकैफे ये जी डिजर्व करते थे बिकॉज वो बहुत ही अच्छे सुपरस्टार्स है WWE में। मीन्स बहुत सारे लोग और ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और पसंद भी किया जा रहा है उन्हें बहुत सारी जगहों पर। सो या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पैट मैकैफे ही ये मैच जीतेंगे और वैसा ही हुआ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं। और फिर इसके बाद मैच होता है हमारे द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें होते हैं द ऊसोस और उनके अपोजिट में होते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट होने से पहले हमारे जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं इस मैच के लिए जो होते हैं जेफ जैरेट, उनकी एंट्रेंस होती है। जेफ जैरेट बहुत दिनों के बाद रिंग में देखने को मिलते हैं और फिर उसके बाद हमारे दोनों टीम एंट्रेंस करती है। मीन्स जिस लेवल की परफॉर्मेंस की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मीन्स ऐसा होगा, सो वैसा कुछ हुआ नहीं। ये मैच WWE ने मीन्स बहुत ही सरल तरीके से इसको खत्म करना चाहा। मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मैच मीन्स बहुत ही ज़्यादा खराब था, मीन्स अच्छा था, देखने लायक था, बट जो एक्सपेक्ट हमने किया था, मीन्स जो मनी इन द बैंक में इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम था। बट एनी हाउ एट लास्ट में स्ट्रीट प्रॉफिट के मोंटेस फोर्ड ये मैच को स्प्लैश लगा के ख़त्म करने वाले थे, बट एनी हाउ हमारे द ऊसोस ने उसको स्केप किया और फिर ऊसोस ने उनका फिनिशिंग मूव लगाया 1D और 1D दे के उन्होंने ये मैच ख़त्म कर दिया पिन करके। सो या हमारे टैग टीम चैंपियनशिप्स जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस थे हमारे, वो रिमेन्स द सेम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से जब तक ये ब्लड लाइन में है तब तक शायद से बहुत ही कम सुपरस्टार्स है, शायद से मुश्किल ही है किसी भी टैग टीम के लिए इनको हराना। लेट्स सी WWE क्या प्लान करती है आगे के लिए। और फिर इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं रिडल माइक लेके आते हैं। मीन्स कुछ मैच नहीं होता है उनका, वो माइक लेके आते हैं उनके इंजर्ड शोल्डर के साथ और माइक पे वो बोलते हैं कि उन्हें सेथ रॉलिंस चाहिए। मीन्स सेथ रॉलिंस से उन्हें बात करनी है और फिर सेथ रॉलिंस की भी एंट्रेंस होती है और सेथ रॉलिंस आके मीन्स इनकी मारामारी होती है और सेथ रॉलिंस रिडल्स की कुटाई कर देते हैं अच्छी खासी, मीन्स खर्चा पानी उनको दे देते हैं। सो फिर जैसे ही ये रिडल और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट होता है वैसे हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, जिसमें होती है हमारे अपोनेंट रोंडा राउजी और हमारे चैंपियन होती है लिव मॉर्गन। और ये मैच मुझे भी देखना था कि ये मैच कौन जीतेगा, कि रोंडा राउजी जीतेगी या लिव मॉर्गन जीतेगी, क्योंकि रोंडा राउजी एक बहुत ही अच्छी सुपरस्टार्स है। WWE ने उन्हें बहुत सारे मैचेस में जिताया है और लिव मॉर्गन हमारे चैंपियन है, बट WWE ने कुछ अलग ही कर दिया गाइस। तो ये मैच कुछ इस तरीके से फिनिश हुआ कि रोंडा राउजी ने लिव मॉर्गन को एक सबमिशन मूव में डाला और वो डाला रखा था और फिर जैसे ही वो सबमिशन मूव में थे सो रोंडा राउजी के शोल्डर डाउन हो जाते हैं और ली मॉर्गन मीन्स हमारे रेफरी होते हैं वो टैप करते हैं 1 2 3 और ये मैच वैसे ही खत्म हो जाता है। बट जैसे ही वो रेफरी 1 2 3 टैप कर रहे होते और वैसे ही वहाँ पे टैप आउट कर देती है हमारी ली मॉर्गन। बट ये जो ली मॉर्गन ने टैप आउट किया था वो रेफरी ने देखा नहीं और जो हमारी चैंपियन होती है ली मॉर्गन द रिमेन्स द सेम। और फिर रोंडा राउजी को बहुत गुस्सा है कि ऐसा क्यों हुआ, तुम इतना लापरवाह क्यों हो रेफरी को, और रोंडा राउजी ने रेफरी को ही उठा के दे दिया एक धोबी पछाड़। और ये एक बार नहीं है कि रोंडा राउजी ने किसी मेल को रिंग में पछाड़ा है, आज से पहले रोंडा राउजी ने बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स को रिंग में पछाड़ चुकी है, वो शायद से आपको पता नहीं होगा। फिर इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर एक बहुत ही अच्छी एंट्रेंस करते हैं फायर वर्क के साथ। मीन्स जो ड्रू मैकिंटायर का क्लैश एट द कासल में मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वो उसका हाइप करने के लिए आते हैं, उसका प्रोमो करने के लिए आते हैं और बहुत ही अच्छे से WWE ने ड्रू मैकिंटायर को प्रेजेंट किया था। वो आता है और फिर फायर वर्क के साथ उनके हाथ में स्वॉर्ड होती है और फिर वो चले जाते हैं। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आज के मेन इवेंट की, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, द लास्ट टाइम एवर बिटवीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो सबसे पहले ये मैच में हमारे ब्लड लाइन की एंट्रेंस होती है, सो ब्लड लाइन उनकी एंट्रेंस कर लेती है और फिर इसके बाद एंट्रेंस होती है ब्रॉक लेसनर की। बट ये बात हमें देखने को मिलती है कि ब्रॉक लेसनर एक ट्रैक्टर के साथ एंट्रेंस करते, वो ट्रैक्टर चला के आते और ट्रैक्टर चला के आते मीन्स वो रिंग में सीधा
ट्रैक्टर के ऊपर से उड़ी मार के रिंग में एंट्रेंस करते हैं और उड़ी मारते भी इस तरीके से कि सीधे रोमन रेंज के ऊपर ही वो गिर जाते हैं। और मैच स्टार्ट होने से पहले ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज की बहुत जम के कुटाई करते हैं। मींस मैच की शुरुआत में ब्रॉक लेसनर का पदड़ा भारी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर ये मैच लेके चले जाएंगे। और मैच के बीच में पॉल हेमन ने भी ब्रॉक लेसनर का मींस माफी मांगी कि भाई प्लीज मुझे छोड़ दे, रोमन रेंज को छोड़ दे और ये दोनों टाइटल तू रख ले। बट ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को उठा के एक F5 दे दिया और फिर बाद में रोमन रेंज ने कमबैक किया। रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर लगाए और दोनों सुपरस्टार्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मींस जैसा हमने सोचा था वैसा ये मैच था। दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कोई स्टील चेयर से मार रहा है, कोई टेबल पर पटक रहा है, कोई मींस बैरिकेड पे मार रहा है और फिर रोमन रेंज ने स्पीयर पे स्पीयर दिए बट ब्रॉक लेसनर उठ जाते थे। और फिर ब्रॉक ने भी रोमन को F5 लगाया बहुत सारे, बट रोमन रेंज उठ जाते थे। और फिर बीच में उस भी आ गए रोमन रेंज की मदद करने के लिए, जो कि हमेशा होता है हर एक मैच में। और फिर एट लास्ट में रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को एक बहुत ही धमाकेदार स्पीयर लगाते और ब्रॉक लेसनर के ऊपर सब कुछ पटक देते, लाइक चेयर्स पटक देते, टेबल्स पटक देते, सीढ़ियाँ पटक देते, सब कुछ पटक देते। और फिर इस तरीके से रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को हरा देते और इस तरीके से वो रिटेन कर लेते उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और ब्लड लाइन के सारे टाइटल्स उनके पास वापस आ जाते हैं। और इस तरीके से ख़त्म हो जाता है हमारा समरस्लैम 2022।